हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। क्यों? क्योंकि एग्जाम का दौर चल रहा है और एग्जाम बिल्कुल आपके निकट है साथियों। और आप कहते थे बहाली नहीं आ रही है, बहाली नहीं आ रही है, बहालियों की बम्पर बौछार होने वाली है साथियों। कुछ नोटिफिकेशन हमें जुलाई में देखने को मिलेंगे, 3 से 4 नोटिफिकेशन। और मैं यहां से पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, आपकी 100% सरकारी नौकरी लगवा करके दूंगा। बस बशर्ते आप 6 से 7 महीने आप मुझे दीजिए और लगातार कंटिन्यू 8 से 9 घंटे लगातार पूर्णतः ईमानदारी बरतते हुए आप बिल्कुल नियमित पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्यारे साथियों, जो नोट्स हम करा रहे हैं, जितना डाटा हम करा रहे हैं साथियों, उसको पर डे आपको देखना है, पढ़ना है साथियों। और यहां से विश्वास दिलाता हूं साथियों, गारंटी लेता हूं, आपकी 100% सरकारी नौकरी आपकी बनेगी ही बनेगी। और बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे साथियों। एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता, एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता परीक्षा में। एक और एक प्रश्न को आप बना करके आएंगे साथियों। इसलिए चैनल को विजिट करें, एक दूसरे भाई को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे भाई को शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। और ये पूर्णतः अगर आप अपने भाई पे विश्वास करते हैं साथियों, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेट होते हैं हम, ताकि हमारी जो वीडियो है आप पसंद कर रहे हैं साथियों। और बेस्ट कंटेंट के साथ एनसीईआरटी बेस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक भी प्रश्न यहां से छूट नहीं सकता, ये आपका भाई यहां से पूर्णतः गारंटी दिलाता है साथियों। नौकरी की 100% सरकारी नौकरी आपके कदम चूमेगी साथियों। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सिलियन डेटा, कल कुछ पोर्शन इसमें से रह गया था सिलियन डेटा का, आज हम पूरा करेंगे। सिलियन डेटा को अन्य किस नाम से जानते हैं? निडेरिया के नाम से। सिलियन डेटा को अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य नाम है निडेरिया। निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम निडेरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। सही से लिख देते हैं निडेरिया। निडेरिया का अन्य नाम है इसका निडेरिया, निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका सिलियन डेटा आपको सुनने में आ रहा है, जिसके छिद्रयुक्त शरीर होता है, जिसका छिद्रयुक्त शरीर होता है साथियों। चलिए अब इसमें सिलियन डेटा में कुछ पोर्शन रह गया था। पुनर्भवन, पुनर्भवन किस अंग का फिर से, यानी कि पुनर्भवन जो होता है किसी अंग का फिर से पूर्ण वापस या दोबारा बन जाना, उसको पुनर्भवन कहा जाता है। पुनर्भवन का मीन्स है, जैसे कि आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की पूंछ कट जाती है और छिपकली की पूंछ कटने के बाद में दोबारा से वो जम जाती है साथियों, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पुनर्भवन। किसी अंग का फिर से पूर्ण अंग बन जाना, किसी अंग का फिर से दोबारा से पूर्ण अंग बन जाना, उसको पुनर्भवन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था, एग्जाम्पल हमने पिछली वाली क्लास में बताया था। एग्जाम्पल में जैसे कि हाइड्रा, दूसरा छिपकली, छिपकली की पूंछ, हाइड्रा होता है, छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ भी होती है, ये द्वारा वापस आ जाती हैं। एक बार अगर टूट जाए, कट जाए, तो ये द्वारा वापस अंग बन जाता है। और जो सर्वाधिक, इसमें भी हमने बताया था पिछली वाली क्लास में कि सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता वाला जीव जो होता है, जीव की बात कर रहे हैं यहां पर, जीव जो होता है वह होता है हाइड्रा। और हाइड्रा को क्या कहते हैं? अमर प्राणी। क्या कहते हैं? अमर प्राणी। हाइड्रा को अमर प्राणी कहा जाता है इसको, और कभी ना मरने वाला जीव। और ये नदी के जल में डालने पर अमीबा फट करके मर जाएगा, लवणीय डालने पर यह सुकड़ जाता है। इस टाइप से कुछ देखने को मिलता है अमीबा। यदि अमीबा नहीं देखा है तो तालाब या पोखरों में चले जाएं, वहां अमीबा इस टाइप से देखने को मिलेगा, इस टाइप से। ठीक है साथियों, चलिए सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता वाला अंग, यहां अंग की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता वाला अंग जो होगा वह होगा यकृत। यकृत को क्या है? सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता वाला यकृत को अगर काट देंगे तो दोबारा से यकृत बन जाएगा। अब ये ना सोचेगा किसी का ट्रीटमेंट करके उसका यकृत निकाल के यकृत काट लो, दूसरा यकृत बन जाएगा साथियों, ऐसा मत करना, ठीक है। और किसी डॉक्टर को सलाह ही मत देना, लेकिन डॉक्टर को पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से खिलवाड़ करना उचित नहीं रहता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट, सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता वाला, जो सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता जो होगी वह मस्तिष्क का क्या होगा? मेड्यूला। मस्तिष्क का मेड्यूला।
मस्तिष्क का मेड्यूला क्या है? ये मस्तिष्क को अगर एक बार काट दिया जाए, इसके अंदर कार्डिक होती है, अगर इसको काट दी जाए तो बहुत कमीशन नामात्र में बनती है साथियों। इसलिए ऐसा ना हो किसी गर्दन उड़ा दें आप, ठीक है साथियों। लेकिन आप पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपको चाहिए सरकारी नौकरी, और जब सरकारी नौकरी में आपको दिला करके रहूंगा साथियों। बस जितना पढ़ा रहे हैं बशर्ते आप इतना पढ़ते रहे, पूर्णतः ईमानदारी बरतते हुए 100% सरकारी नौकरी आपके कदम चूमेगी, दरवाजा खटखटाएगी कि खोलो मैं नौकरी आ गई हूं साथियों, और आप उसको नौकरी को पा करके बिल्कुल हृदय आपका गदगद हो जाएगा साथियों। चलिए एसके हेल्थ मंथीज, एसके हेल्थ मंथीज में क्या क्या आते हैं? एसके हेल्थ मंथीज में आता है एस्केरिस। एस्केरिस को आप जानते ही होंगे। एस्केरिस जैसे कि आपने देखा होगा केचुआ टाइप का एक एस्केरिस होता है, एस्केरिस। और जो इसमें कुछ एस्केरिस कहां कहां प्रभाव डालता है और कहां अप्रभावित होता है। इसमें क्यूटिकल के कारण पाचन रसों का असर नहीं होता है। इसमें क्यूटिकल के कारण पाचन रसों का असर नहीं होता। किसके कारण? क्यूटिकल के कारण। क्यूटिकल के कारण पाचन रसों का असर नहीं होता है। किसके कारण? एसके हेल्थ मंथीज में, ठीक है। और ये जंतु जो होता है ये एक लिंगी जंतु होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। इसको अगर क्वेश्चन में आ जाए, आपके एग्जाम में आ जाए कि एसके हेल्थ मंथीज कैसा प्राणी होता है, तो आप लगाएंगे एक लिंगी प्राणी होता है साथियों। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि एसके हेल्थ मंथीज ये कौन से संघ में आते हैं, तो आप लगाएंगे एस्केरिस संघ में आते हैं, और एक लिंगी जंतु है ये, और छोटी आंत में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि एसके हेल्थ मंथीज कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में पाया जाता है। किसकी? मनुष्य की। किसकी? मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है एसके हेल्थ मंथीज। और इसका बचाव जो होगा एसके हेल्थ मंथीज, इसका बचाव जो होगा पिपराजिन या चीनीपोडियम, पिपराजिन या चीनीपोडियम या तेल द्वारा बचाव इसका होता है। ये एक जीव टाइप का होता है जो कि हमारे शरीर में पनपने लगता है, जिसको आपने देखा होगा कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं और उनके पेट में वो हो जाते हैं कीड़े टाइप के हो जाते हैं, उसी को हम एसके हेल्थ मंथीज बोलते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहें गेंडुए, उसके पेट में हो जाते हैं और पेट में गुज्जा टाइप का एक बन जाता है साथियों। उसी की बचाव के लिए पिपराजिन या चीनीपोडियम या तेल के द्वारा हम उसको बचाव कर सकते हैं। और ये कहां पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, और एक गुल्ला टाइप का होता है, वो घूमता रहता है साथियों, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखें, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्लेटो हेल्थ मंथीज। प्लेटो हेल्थ मंथीज है क्या? ये भी एक रोग है, और ये किससे होता है? ये फीताकृमि। किससे? फीताकृमि। इस रोग को कहते हैं फीताकृमि, और इसका स्पेशल जो वर्टिकल नेम है वह है टीनिया। इसका वर्टिकल जो नेम है टीनिया के द्वारा फीताकृमि रोग फैलता है, और इससे बीमारी जो होती है वो टीनियसिस बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है प्यारे बच्चों? टीनियसिस बीमारी होती है। और ये संक्रमण फैलता किसके द्वारा है? ये संक्रमण फैलता है पिग के द्वारा, मींस सुअर के द्वारा ये संक्रमण फैलता है साथियों। जितने भी पिग खाने वाले व्यक्ति हैं उनमें ज्यादातर जो बीमारी देखने को मिली है वह टीनियसिस बीमारी देखने को मिली है साथियों। और टीनियसिस बीमारी ये भी एक आंत में पाई जाती है, आंत में एक इस टाइप का एक भयंकर रूप ले लेता है और टीनियसिस बीमारी हो जाती है, और इसी के कारण मनुष्य की डेथ या मृत्यु हो जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट, मोलस्का की बात करें। मोलस्का थोड़ा पेन, मेरे प्यारे साथियों देखो, ये सब आपके प्यार की ही बदौलत है जो आज हम यहाँ बिल्कुल खड़े हैं साथियों। और इसी प्रकार अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें साथियों, और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें क्लास को, और क्लास देखने को कहें। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बहन भाई जितने भी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, बेचारे के पास जिनके साधन नहीं है पढ़ने का, उनके पास तक फोन सभी के पास होता है आज की डेट में, बस उनके पास तक इस क्लास को कैसे ना कैसे करके शेयर कर दें, ताकि कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए सरकारी नौकरी से। अगर किसी की सरकारी नौकरी किसी के जरिए से लगती है साथियों, तो उसको बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण मानता है साथियों। और इसीलिए मैं कहता हूं ये क्लास उन बच्चों तक पहुंचा दें जो बच्चे बेचारे असक्षम हैं,
पढ़ने लायक नहीं है, जो शहर नहीं आ सकते, उन बच्चों तक ये बिल्कुल क्लास बिल्कुल पहुंचा दे। साथियों, हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आज से प्रण प्रतिज्ञा लें कि मैं पीके सर की बिल्कुल बात मानूंगा और उनके आदर्शों पर चलूंगा और तब सरकारी नौकरी को सुनिश्चित मैं कर पाऊंगा। साथियों, इसलिए आगे बढ़े, बिल्कुल कदम डिगमगाए नहीं, हमें एक पथ के मार्ग पर चलना है और सरकारी नौकरी हमें बिल्कुल लेनी है। साथियों, किसी प्रकार से हमें एक सरकारी नौकरी हमारा इंतजार कर रही है, बिल्कुल हमें जाकर के उसको लेना है। साथियों, लाइन में लगना नहीं है, उसको छीनना है। साथियों, आज की डेट में लाइन लगकर कोई चीज नहीं मिलती, बस क्या है, उसको थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करके हमें उसको प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि आज हजारों संख्या में भीड़ खड़ी है, उस भीड़ से अलग हिस्सा आपको बनना है। साथियों, अगर सरकारी नौकरी लेनी है आपको, जब यदि आप मेरे साथ मिलकर के बिल्कुल पढ़ाई निश्चित तौर पर करते हैं तो 100% ये गारंटी दिलाता हूं, 100% आपका सिलेक्शन होगा, नौकरी आपका इंतजार करेगी। साथियों, चलिए मोलस्का की बात करें। मोलस्का क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच। मोलस्का के जो ऊपर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। एक मोलस्का टाइप का होता है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जाना या डैर या तालाब होता है, तालाब के किनारे जाना, वहां पे एक शंख टाइप का मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? मोलस्का या घोंगा। मोलस्का या घोंगा, और उसके ऊपर का जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। साथियों, आप चेक करना, उसको देखना, कैल्शियम कार्बोनेट का उसका कवच होता है। और उत्सर्जन की बात करें तो इसमें उत्सर्जन होता है उत्सर्जिकाओं के द्वारा, उत्सर्जन होता है उत्सर्जिकाओं के द्वारा होता है। और पाइला कैसा जंतु है? यह उभयचर जंतु है। पाइला जो है उभयचर जंतु है, पाइला उभयचर जंतु है। मोलस्का में पाइला उभयचर जंतु है। पाइला अपने आप में उभयचर जंतु है। पाइला अपने आप में उभयचर जंतु है। दूसरा पेन ले लेते हैं। पाइला अपने आप में उभयचर जंतु है। क्या कहेंगे इसको? उभयचर जंतु कहेंगे। नेक्स्ट, एनिलिडा। मेरे प्यारे साथियों, ये नोट्स हैं, अगर इस नोट्स को आप बिल्कुल नोट करते चलेंगे साथियों तो 100% आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, इसलिए बिल्कुल आप क्लास को देखना ना भूलें और लास्ट तक जरूर देखें और नोट्स में कन्वर्ट कर लें, इसको बार बार दोहराएं, 100% सफलता बिल्कुल प्राप्त होगी। साथियों, ये हम ईश्वर से भी कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सरकारी नौकरी लें और एकदम बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर जाएं। साथियों, उदाहरण एनिलिडा में क्या क्या उदाहरण देखते हैं? केचुआ, जोंक, लीच। केचुआ, जोंक, लीच। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो शरीर होता है वह खंडयुक्त शरीर होता है। खंडयुक्त का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा, केचुआ देखा है आपने? केचुआ जिसको गेसा बोलते हैं, गेसा। केचुआ देखा है? बरसात के दिनों में, ये बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात के दिनों में सुकड़ कर चलने वाला खंडयुक्त शरीर, अपने आप को छोटा कर लेने वाला खंडयुक्त शरीर, उसको क्या बोलते हैं? एनिलिडा संघ आते हैं, एनिलिडा संघ में आते हैं। तो खंडयुक्त शरीर, और इसका गमन जो होगा सीटी गमन द्वारा ये गमन करता है, मींस जो शोषण करता है, तो किसके द्वारा? सीटी गमन द्वारा ये गमन करता है। और इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर, वह किस में घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन किस में घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। साथियों, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा ब्लैक होता है और कलर भी ब्लैक होता है। आरबीसी इसमें अनुपस्थित होती है। आरबीसी इसमें अनुपस्थित होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए, आरबीसी इसमें अनुपस्थित होता है और उसमें परिसंचरण तंत्र जो होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ये एक बार प्रश्न आया था यहां से, 100% इस बार भी पूछ सकता है कि बताइए बंद रुधिर परिसंचरण किसमें होता है? तो एनिलिडा संघ के प्राणी में होता है। किसमें होता है? एनिलिडा संघ के जितने भी प्राणी आते हैं, चाहे केचुआ हो, नेफ्रिडिया हो, जोंक हो, इसमें कैसा होता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। और एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, किसमें होता है? ठीक है, वो आगे आएगा, हम बताएंगे उसको भी।
बंद रुधिर परिसंचरण होता है किसमें, एनिलिडा में। और निषेचन जो होता है इसमें कोकून में, क्लाइटेलम भाग में। इसमें निषेचन जो होता है, निषेचन जो करते हैं ये रिप्रोडक्शन जो करते हैं निषेचन यानी कोकून में, मींस क्लाइटेलम भाग में, क्लाइटेलम भाग में। और इसमें आंखें अनुपस्थित होती हैं, इसमें आंखें नहीं होती, इनकी कोई भी आंख नहीं होती, आंखें इनकी अनुपस्थित होती हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ ले, अगर एग्जाम में आ जाए कि बताइए एनिलिडा संघ के प्राणी में आंखें होती हैं, तो आप लगाएंगे इसमें आंखें नहीं होती हैं। और जो उत्सर्जन होता है वो होता है उत्सर्जिकाओं के द्वारा, नेफ्रिडिया द्वारा, उत्सर्जिकाओं के द्वारा, नेफ्रिडिया मींस दोनों तरफ को चल सकते हैं। ये प्राणी एक ऐसे प्राणी है जो दोनों तरफ को चल सकते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ, इसमें उत्सर्जी जो पदार्थ होगा वह ग्वाइनिन होगा, उत्सर्जी पदार्थ जो होगा वह ग्वाइनिन होगा। उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, ग्वाइनिन होता है। और ग्वाइनिन किस में पाया जाता है, गेहूं में भी गिलोटिन पाया जाता है गेहूं में, और ग्वाइनिन पाया जाता है डीएनए, डीएनए के अंदर डीएनए। गेहूं में क्या पाया जाता है, वह पाया जाता है गिलोटिन प्रोटीन, गेहूं के अंदर गिलोटिन प्रोटीन पाई जाती है। श्वसन की बात करें तो ये श्वसन करेगा त्वचा के द्वारा, श्वसन जो करेगा वह त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा। श्वसन किसके द्वारा करेगा, त्वचा के द्वारा यह श्वसन करेगा। और ये मिट्टी को इसलिए किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को पॉलीबर्मी खाद में प्रतीत करता है, इसको जैविक खाद के रूप में प्रतीत करता है। जैसे कि भूमि में होगा, नीचे आएगा, उसको भूमि को उपजाऊ बनाएगा, अनुपजाऊ से उपजाऊ बनाएगा, बंजर भूमि से अबंजर भूमि बना देगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मिट्टी पॉलीबर्मी खाद के कारण किसान का मित्र कहलाता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है या नहीं कहलाता है, या ये पॉलीबर्मी खाद को क्या करता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि केंचुआ क्या कहलाता है, तो आप ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे तो आप लिखेंगे केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। और केंचुआ अपने आप में मिट्टी को कैसी करता है, पॉलीबर्मी खाद की तरह इसको करता है। जॉब की बात करें, जॉब का हेरोडिना, ये हीरोडिन नामक बीमारी फैलाती है। कौन सी बीमारी फैलाती है, हीरोडिन नामक नाम की बीमारी फैलाती है। और बर्मी कल्चर के द्वारा केंचुआ का पालन करते हैं। अगर केंचुआ पालन की बात करें, जो केंचुआ का पालन जो होता है वो किसके कारण होता है, केंचुआ का पालन होता है बर्मी कल्चर के द्वारा। अगर बर्मी कल्चर आ जाए तो केंचुआ पालन लगाएंगे। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन आए कि बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लगाएंगे केंचुआ का अध्ययन किया जाता है साथियों, किसका, केंचुआ का। और जैविक खाद तैयार की जाती है इससे, इसका पालन करके केंचुआ का पालन करते हैं। आज भी पूर्वी क्षेत्र में आप चले जाएं और पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं तो केंचुआ पालन जरूर करते हैं। एक गड्ढा टाइप का बनाते हैं, 10 बाई 10 का गड्ढा बनाते हैं, और थोड़ा सा नीचा उसमें गोबर की खाद डालते हैं। गोबर डालने के बाद में उसमें केंचुआ छोड़ेंगे और केंचुआ उस गोबर को खाएगा और उसमें मल के द्वारा बाहर निकालेगा, तो उसको बर्मी दानेदार, उसको जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट कर देगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 क्वेश्चन आपको देंगे। सर्वाधिक जीवों वाला संघ कौन सा है, ये 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई करें। यदि आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इन क्वेश्चनों को 100% रिप्लाई करें और चैनल को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें साथियों। और आज मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं साथियों, आप भी हमारे साथ बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी दिखाते हुए मेहनत करें। एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ये आज आपका भाई, आपकी बिल्कुल सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे, और मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और आपको हमारी आवश्यकता है साथियों। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में दिला करके बिल्कुल रहूंगा साथियों 100%। तो एक क्वेश्चन, सर्वाधिक जीवों वाला संघ कौन सा होता है, सर्वाधिक जीवों वाला संघ कौन सा होता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन, वो क्वेश्चन नंबर 2, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, जो तालाब का पिरामिड होता है वह कैसा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब का रेशम किसको कहा जाता है, या तालाब का रेशम किसको कहा जाता है, तालाब का रेशम कहा जाता है, किसको कहा जाता है तालाब का रेशम। ये 3 क्वेश्चन आपको 100% बताने साथियों कमेंट बॉक्स में, और अपनी राय व्यक्त करें और क्लास बिल्कुल बताएं कैसी लगी। और तब तक के लिए हम जय हिंद, लव यू ऑल।